भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो हमेशा जीतता रहा, पर इस विधानसभा की जनता हमेशा हारती रही। विकास के मामले में ये जो विधानसभा एक जमाने में पूरे राष्ट्र में सबसे उन्नत थी, वो लगातार विकास के रास्ते से पिछड़ती जो 15 महीने आपकी सरकार रही और इन 44 महीनों की सरकार में कितना अंतर दिखता है आपको? देखिए, ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में जो भी विकास दिखता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी गाजे बाजे के साथ अपना बता रही है, चाहे वो 1000 बिस्तर का अस्पताल हो, चाहे एलिवेटेड ब्रिज हो, चाहे ये स्मार्ट रोड हो, ये सारी की सारी योजनाएं कांग्रेस की 11 महीने की सरकार में स्वीकृत हुई थी। काउंटिंग चल रही थी तो हम भी थे साथ में, आपकी काउंटिंग देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं सबसे लास्ट में आपकी काउंटिंग खिंची, सुबह जाके 5 बजे 6 बजे। तो इस बार क्या मान के चलते हैं, पहले से ही हो जाएगा, इतना रस्सा कसी चलेगी या डिफरेंस पहले से ही अच्छा हो जाएगा? देखिए, अगर आप पिछली बार देख रहे थे, और पत्रकार की नजर तो वैसे भी बहुत तेज होती है, मेरे लिए जीवन में चुनाव, कोई पद, हार और जीत ये सब महत्व नहीं रखता। मेरा जीवन ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के परिजनों को समर्पित है और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 सालों में जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ मैंने ग्वालियर दक्षिण परिजनों के लिए कार्य किया है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा हूँ। जब 2 साल कोविड के समय में कोई भी नेता अपने बेडरूमों से बाहर नहीं निकल रहा था इस राष्ट्र में, तब ये ग्वालियर दक्षिण का बेटा अपने परिजनों के लिए रोड पर दौड़ रहा था, उनकी जान मान की सुरक्षा करने के लिए दौड़ रहा था। तो हमारे साथ हैं कांग्रेस की सूची में मध्य प्रदेश में सबसे कम वोटों से 121 वोटों से जीतने वाले प्रवीण पाठक, दोबारा से आप पर विश्वास जताया है कांग्रेस ने। किस तरीके से लेते हैं इस पूरे टिकट को? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई पहले तो टिकट के लिए। आपका बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के अपने एक एक परिजन को इस बात के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उनके अपार स्नेह, उनके प्यार और उनके आशीर्वाद का ही ये प्रतिफल है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। किस तरीके से देखते हैं, अभी आपकी घोषणा तो हो गई है, कहीं ना कहीं भाजपा कहती थी कि हमने टिकट पहले ही घोषित कर दी है, लेकिन आपकी सीट पर अभी तक भाजपा घोषित नहीं कर पाई है, क्या मान रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उनको इस बात के लिए चिंतन करना भी चाहिए। पिछले 50 सालों में लगभग 7 बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक इस विधानसभा में रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो हमेशा जीतता रहा, पर इस विधानसभा की जनता हमेशा हारती रही। विकास के मामले में ये जो विधानसभा एक जमाने में पूरे राष्ट्र में सबसे उन्नत थी, वो लगातार विकास के रास्ते में पिछड़ती गई। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस विषय में गंभीर चिंतन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि ऐसे क्या कारण रहे कि वो ग्वालियर दक्षिण की जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए। और मेरा तो उनसे अनुरोध है कि उनके सभी विधायकों को, उनके शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के परिजनों से माफी मांगनी चाहिए कि 15 वर्ष उनको उनकी सरकार में मिले, उनके विधायक यहाँ रहे, उसके बाद भी ये विधानसभा पिछड़ी रही। यहाँ स्कूलों में हालत ये थी कि शहरी विधानसभा होने के बावजूद भी शासकीय विद्यालयों में 80% बच्चे टाट पट्टी पर बैठते थे। अटल जी जैसे स्कूल में पढ़े, वो भी स्कूल आपकी विधानसभा में आता है? हमारे सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो निश्चित तौर पर ग्वालियर की ही नहीं, इस राष्ट्र की भी धरोहर है। मैं सौभाग्यशाली हूँ इस विषय में कि वो जिस विद्यालय में पढ़े वो हमारी विधानसभा में है। पर आज जब आप उस विद्यालय को देखेंगे तो 2018 का वो विद्यालय और 2023 का वो विद्यालय अर्श और फर्श का अंतर है। अर्श और फर्श का भी अंतर है, लेकिन पिछले जो 15 महीने आपकी सरकार रही और इन 44 महीनों की सरकार में कितना अंतर दिखता है आपको? देखिए, ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में जो भी विकास दिखता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी गाजे बाजे के साथ अपना बता रही है, चाहे वो 1000 बिस्तर का अस्पताल हो, चाहे एलिवेटेड ब्रिज हो, चाहे ये स्मार्ट रोड हो, ये सारी की सारी योजनाएं कांग्रेस की 11 महीने की सरकार में स्वीकृत हुई थी। बजट एलोकेशन हुआ था और बजट में प्रोविजन भी हुआ था। ये अलग विषय है कि लोकतंत्र की हत्या करने के बाद 15 महीने बाद इन्होंने सरकार छीन ली। काम तो कांग्रेस की सरकार में शुरू हुए, बजट उनकी सरकार में एलोकेशन हुआ। श्रेय लेने चाहते हैं, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो दायित्व था ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के अपने परिजनों के प्रति, उसको पूर्ण रूप से कर्तव्य निष्ठा के साथ हमने निभाया। पिछली बार भी जब काउंटिंग चल रही थी तो हम भी थे साथ में, आपकी काउंटिंग देख रहे थे,
तो कहीं ना कहीं सबसे लास्ट में आपकी काउंटिंग खिंची, सुबह जाके 5 बजे 6 बजे, तो इस बार क्या मान के चलते हैं, पहले से ही हो जाएगा, इतना रस्सा कसी चलेगी या डिफरेंस पहले से ही अच्छा हो जाएगा? देखिए, अगर आप पिछली बार देख रहे थे, और पत्रकार की नजर तो वैसे भी बहुत तेज होती है, मेरे लिए जीवन में चुनाव, कोई पद, हार और जीत, ये सब महत्व नहीं रखता। मेरा जीवन ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के परिजनों को समर्पित है, और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 सालों में जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ मैंने ग्वालियर दक्षिण परिजनों के लिए कार्य किया है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा हूँ। जब 2 साल कोविड के समय में कोई भी नेता अपने बेडरूमों से बाहर नहीं निकल रहा था इस राष्ट्र में, तब ये ग्वालियर दक्षिण का बेटा अपने परिजनों के लिए रोड पर दौड़ रहा था, उनकी जान मान की सुरक्षा करने के लिए दौड़ रहा था। तो लोग बहुत समझदार हैं, परिजन बहुत समझदार हैं, वो लायक बेटे में और नालायक नेता में फर्क समझते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी तक आपके विरोध में भाजपा घोषित नहीं कर पाई, उसमें नारायण सिंह पूर्व मंत्री भी आते हैं, अनु मिश्रा भी दावेदारी कर रहे हैं, जयवंत सिंह भी, कई पूर्व मंत्री दावेदारी कर रहे हैं, और पिछली बार बगावत करके समीक्षा गुप्ता लड़ी थी, वो भी दावेदारी कर रही है, और अभी नाम चल रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी, वो भी आ सकते हैं, विवेक सिंह का सांसद है, वो भी आ सकते हैं। क्या लग रहा है आपके लिए कौन सुटेबल होगा? सारे लोग इकट्ठे होकर आ जाएं तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मेरे लिए चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के परिजनों की सेवा मैं कैसे कर सकता हूं, और सेवा करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी आएगा, उसके चाल, चरित्र और चेहरे में फर्क निश्चित तौर पर ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की जो जनता है, हमारे जो परिजन है, वो समझते हैं, और उनका आशीर्वाद मुझे निश्चित तौर पर प्राप्त है। अब इस विधानसभा में जब बेटा है, तो मुझे नहीं लगता किसी नेता की आवश्यकता। बिल्कुल, जिस विधानसभा में बेटा है तो नहीं लगता है कि कोई नेता की जरूरत है, कोई भी आ जाए। जिस तरीके से तैयारी का उनकी बोल्डनेस दिखाई देती है कि सारे के सारे नेता एक साथ मिलकर भी चुनाव लड़े, तो तैयारी जबरदस्त है। प्रवीण पाठक की, सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।